हेलो एवरीवन। आज फिर से ट्रिग्नोमेट्री का हम 8.1 से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इंट्रोडक्शन भी दिया था, आपको पाइथागोरस लॉ वगैरह सब समझाया था। उसके बाद उससे एक वीडियो और भी उसके बाद आया जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है। तो आज एक नया क्वेश्चन हम लेके आए जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, हमेशा जो भी कहता है उसका डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसा डायग्राम बनाइए, राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें राइट एंगल कहाँ है, क्यू पे। ठीक है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर है 25। तो देखिए इस बार अलग अलग साइड नहीं दिया है, दो साइड का सम दिया है। पी क्यू दे रखा है आपको 5, पी क्यू है हमारा ये, और उसके बाद आपको निकालने के लिए कहा है साइन बी कॉस बी टेन के, ये सब निकालना है। तो ये सब निकालने के लिए हमें ये तीनों साइड चाहिए, उसके बिना हम तीनों साइड बिना हम काम नहीं कर सकते। तो हमेशा जो भी आपको निकालने बोले और जो कुछ आपको हिंट दिया है उससे हमें तीन साइड पहले निकालना है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या है, बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। अब इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर हमें पता है 5 अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस लॉ क्या होता है, बाय पाइथागोरस हमेशा ये लॉ आपका इसमें काम आएगा। बेस स्क्वायर, चलिए इस बार हम सीधा बेस की जो नाम है वो लिख देते हैं। बेस है क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी कि पी आर का स्क्वायर। अब क्यू आर की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, इसे हम ऐसे ही रखेंगे। पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 5, इसे हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। और पी आर भी हमें नहीं पता है, इसलिए भी हम इसको ऐसे रखेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्यू आर स्क्वायर अपनी जगह है, पी आर स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, या ऐसा करते हैं कि हम क्यू आर स्क्वायर को वहां ले लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और पी आर स्क्वायर अपनी जगह है। क्यू आर स्क्वायर को जब हम वहां ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब 25 इक्वल टू, देखिए पी आर स्क्वायर यानी पी आर का होल स्क्वायर होता है और क्यू आर स्क्वायर मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर होता है। और हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में था ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ जोड़ना है और एक बार घटाना है यानी कि माइनस करना है। तो हम यहां भी वही करेंगे, पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, 25 इक्वल टू, देखिए पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25। तो हम पी आर प्लस क्यू आर की जगह भी क्या लिख देंगे, 25। और पी आर माइनस क्यू आर जो है वो नहीं दे रखा, वो ब्रैकेट में हमें पी आर माइनस क्यू आर लिखना है। अब ये 25 है, ये इसके नीचे आ जाएगा 25/25 और यहाँ पी आर माइनस क्यू आर। नीचे क्यों आ रहा है, माइनस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई। तो 25 है इसके साथ है मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा डिवाइड में आता है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तब ये वहां जाके माइनस होता, लेकिन ये प्लस का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई है दोनों। तो मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिवाइड में जाता है। तो 25 कट गया, क्या आया, 1, यानी पी आर माइनस क्यू आर क्या है, 1। तो देखिए हमें पी आर माइनस क्यू आर पता चल गया और पी आर प्लस क्यू आर हमें पता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा है, हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये हमें दिया इक्वेशन 1। पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन 2। अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड हम ये एक प्लस एक माइनस को काट देते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 पी आर हो जाएंगे और 25 और 1 क्या हो गया, 26। देखिए दोनों प्लस है, ये भी दोनों प्लस है, जुड़ जाएंगे। पी आर इक्वल टू 26 के नीचे क्या आएगा, 2, काटा तो क्या आया, 13, यानी पी आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 13। देखिए यहां लिख देंगे 13। ठीक है, अब हमें क्यू आर नहीं पता, तो आप कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू बैठाइए और आपको क्यू आर निकल जाएगा। जैसे हमारी जो इक्वेशन 1 है हम वही ले लेते हैं,
पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर की वैल्यू हमारी निकल गई है अभी 13, ये 13 यहाँ लिखेंगे, क्यू आर ऐसे ही रखते हैं और अगली लाइन में 13 को वहां ले जाके हम माइनस कर देंगे। तो क्या आया 12, यानी कि क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 12। तो देखिए आपकी क्यू आर की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो तीनों साइड हमें पता चल चुके हैं। अब हम आसानी से जो भी हमें निकालने के लिए कहा गया है वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए तीनों साइड निकाले हैं, सबसे बड़ा साइड 13, 5 और 12 ये भी एकदम सही आए हैं क्योंकि हम पाइथागोरन ट्रिपलेट को जानते हैं। तो साइन पी इक्वल टू, अच्छा साइन क्या होता है पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मैंने आपको पहले भी बताया था पी यानी ये वाला एंगल, इसके हिसाब से बेस हमारा चेंज हो जाएगा। बेस हो जाएगा ये और ऑल्टीट्यूड हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो एंगल पी के हिसाब से बेस कौन है 5, परपेंडिकुलर क्या है 12। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 12 बाय 13, ये आ गया साइन पी। अब निकालना है कॉस पी। कॉस क्या होगा, कॉस होता है बी बाय एच, बी बाय एच। बी हमारा क्या है, अभी पी एंगल ही है तो हमारा वही चलेगा। बेस हमारा कौन है इसमें 5 और हाइपोटेनस क्या है 13, 5 बाय 13। अगला निकालना है 10 बाय पी, सॉरी 10 पी। तो 10 पी होता है हमारा पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा परपेंडिकुलर कौन है पी के हिसाब से, परपेंडिकुलर है 12 और बेस कौन है 5, 12 बाय। तो देखिए हमारा साइन पी बाय एच, कॉस बी बाय एच और 10 पी बाय बी। बहुत ही आसानी से देखिए आ गया है। और इस तरीके से आप भी अगर ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके के भी बहुत आते हैं तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइए ताकि उससे रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो ला सकें। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं 3 cot 2 इक्वल टू 3 cot थीटा इक्वल टू 2। इससे हम करेंगे 3 cot थीटा इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 3 cot थीटा इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो बच्चों का क्वेश्चन आता है थीटा क्या है। थीटा एक्चुअली कोई भी एक्यूट एंगल को थीटा बोला जाता है। जैसे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इसमें भी, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, जो भी आपकी इच्छा हो नाम दे दीजिए। इसमें राइट एंगल कहाँ है बी पे। तो ये जो थीटा लेना है ये कभी भी इस बी पे नहीं लेना है, जो एक्यूट एंगल है उसी पे लेना है। तो आइदर आप इस पे लीजिए थीटा या इस पे लीजिए, ये आपकी इच्छा है। पर अगर आप यहाँ लेते हैं तो आपके लिए परपेंडिकुलर बेस बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा और आपके लिए इजी रहेगा। तो आप थीटा यहाँ ले लीजिए, ये क्या है सी, ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। थीटा मतलब कोई भी एंगल, कोई भी डिग्री हो सकता है। तो उसको हमने मान लिया सी पे है ये थीटा। अच्छा ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू एंगल सी थीटा, ठीक है। अब हमें कैसे करना है 3 cot थीटा इक्वल टू 2, ये दे रखा है खाली, तीनों साइड में कुछ भी नहीं दिया। तो हम कैसे करेंगे 3 cot थीटा इक्वल टू 2 लिखा, cot थीटा इक्वल टू 2 बाय 3, ये 3 इधर नीचे आ जाएगा। फिर ये 3 नीचे आ रहा है क्योंकि ये दोनों में कोई प्लस माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो ये चीज का खास ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ 2 माइनस 3 कर देते तो गलत हो जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा और अगर ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो cot थीटा इक्वल टू 2 बाय 3। अच्छा cot क्या होता है, cot होता है 10 का उल्टा। 10 हमारा होता है p बाय b, तो cot क्या होगा b बाय p यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका उल्टा, ठीक है। cot थीटा है बेस बाय परपेंडिकुलर। अच्छा हमारा यहाँ पे बेस कौन है BC,
तो हम क्या लिखेंगे, बेस इक्वल टू बीसी। और परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी। तो देखिए बीसी है बेस, वो है आपका 2, उसके सामने लिखा है, और परपेंडिकुलर है ए बी, उसके सामने क्या लिखा है, 3। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, इसमें कॉमन टर्म हम ले लेते हैं, BC इक्वल टू 2x और AB इक्वल टू 3x। देखिए इसको अलग करने के लिए हमें से कॉमन टर्म लगाना पड़ेगा। तो BC में आ जाएगा 2x, AB में आ जाएगा 3x। अच्छा, अब हमें दो साइड पता है, BC है 2x और AB है 3x, ये दो साइड हमें पता है, ये थर्ड साइड नहीं पता। फिर वही पाइथागोरस लॉ हम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस लॉ। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है BC, यानी BC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये जो बेस और परपेंडिकुलर ये में से राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, तो राइट एंगल ट्रायंगल में BC बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC का स्क्वायर। BC की जगह हम लिख देंगे 2x, AB की जगह हम लिख देंगे 3x और AC हमें पता नहीं है, तो AC स्क्वायर। अब देखिए 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो 4 और 9 मिला के हो गया 13x स्क्वायर, जो आपका आया AC स्क्वायर। अब आपको जब AC निकालना है तो √13x स्क्वायर, यानी कि देखिए 13 तो रूट से बाहर आ नहीं पाएगा, x बाहर आ सकता है, तो हम लिखेंगे x √13। ये हमारा क्या आ गया, AC, x √13, या √13 के पीछे x लिख दीजिए, वो भी एक ही बात है। तो ये हमारा AC निकल गया। अब इसके बाद जो हमें निकालना है, ये इसके लिए हम वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। तो इसको कैसे करना है, हमें x √13 हमने लिख दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हम कर रहे थे, इसके हमने वैल्यू निकाल ली। अब देखिए ये फाइंड द वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन। अच्छा, साइन क्या होता है, P/H, ठीक है। आप चाहें तो पहले साइन और कॉस अलग से निकाल लीजिए, फिर इसको पुट कीजिए, तो शायद आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। जैसे साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, और हमें कॉस थीटा भी चाहिए, तो कॉस थीटा जो हमें चाहिए उसको हम रफ है अलग से यहाँ नीचे निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, थीटा मैंने इधर ही लिया है, तो हमारे लिए बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वही है जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा जो एंगल निकालना है उसको आप यहाँ रखेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3x और हाइपोटेन्यूज क्या है √13x, ठीक है, या x √13 एक ही बात है। ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अगेन कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है यहाँ पे 2x और हाइपोटेन्यूज है √13x। तो अब हम वहां पे इनको पुट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जैसे ये उतारा आपने, 4 की जगह 4 लिखा, 4 के साथ साइन थीटा का मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसकी वैल्यू थी 3x बाय √13x, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2x बाय √13x, नीचे भी 2 साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई 3x बाय √13x, ठीक है, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2x बाय √13x, ठीक है। अब देखिए कोई कुछ करता है क्या, यहाँ x और x को आप काट सकते हैं, 4 3 12 बाय √13, ठीक है। यहाँ पे भी x कटेगा, 3 2 6 माइनस 6 बाय √13, नीचे x कट गया, 2 3 6 6 बाय √13 और माइनस 6 2 12 बाय √13, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, ये मिटा देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे।
दोनों का एलसीएम लेंगे, √13 हमारा एलसीएम है, तो ऊपर 12 माइनस 6 ही आना है, और फिर बड़ी लाइन है डिवीजन वाली, नीचे 6 माइनस 12 बाई √13। तो देखिए अब ये √13 दोनों जो ऊपर नीचे ये कट जाएगा, 12 में से 6 गया तो क्या आएगा 6, और नीचे क्या आएगा -6, तो हमारा ये कट के आ रहा है 1 बाय -1। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 4 sin थीटा है, अच्छा ये प्लस का साइन था तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, इसीलिए हमारा ये आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। 6/18 यहाँ पे आएगा 12 और 6 18, तो देखिए 6 से 18 कटा 1/3, तो आ गया हमारा आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी 1/3। तो बहुत ही ध्यान से करना और चेक जरूर करना है, क्योंकि कई बार ऐसी छोटी मिस्टेक हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आई होप को आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए, और आप किस पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए वो वीडियो ला सकें। थैंक यू।